जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सबसे बड़ी जानकारी मैं लेके आ चुका हूं आर्मी भर्ती जीडी के बारे में। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जो नया नियम लागू हुआ है 2022 के बाद अग्निपथ के अंतर्गत जो आर्मी जीडी की भर्ती होने वाली है वो किस प्रकार से होने वाली है, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, हाइट क्या है, फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या क्या नया नया बदलाव हुआ है, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी लड़के क्लास 10th पास आर्मी जीडी की भर्ती देखते हैं, ये जानकारी उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो भर्ती होना चाहते हैं तो। नहीं तो किसी कारण अगर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, छांट दिया जाता है, तो उन्हें पहले से ये पता होना चाहिए और वो अपना सब कुछ सही करा ले। ठीक है, इसलिए ये जानकारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको बताएंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं और आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर पीडीएफ वगैरह सब कुछ फ्री में लेना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, क्लिक कर दीजिए। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप होगा, जाके वहां से जुड़ जाइए। सारे स्टडी मटेरियल फ्री में पड़ा है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम बात करने वाले थे जो सिलेक्शन प्रोसेस का नया नियम लागू हुआ है आर्मी जनरल मनोज पांडे। और आपको बता दूं कि इस समय जो 2022 का सिलेक्शन प्रोसेस है जीडी का क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूं कि फॉर्म फिलअप करना है, उसके 1 महीने बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। उसके बाद आपको रनिंग है, फिर उसके बाद मेडिकल है, उसके बाद एग्जाम है, फिर पुलिस वेरिफिकेशन है, मेरिट के बाद फिर आप लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तब आप लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे और उसके आगे वाली क्या प्रोसेस रहने वाला है सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। ये 4 पार्टों में डिवाइड है, ये चारों चरणों से आपको गुजरना है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। ये चारों इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये चारों आप पास नहीं करते आप आर्मी में नहीं जा सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, रनिंग आपको निकालना है, मेडिकल भी निकालना है, एग्जाम भी निकालना है और पुलिस वेरिफिकेशन भी निकालना है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान कुछ गलत पाया जाता है, वेरिफिकेशन रुक जाता है, तो आप लोग का जो ई कॉल लेटर है आपका ट्रेनिंग वाला नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले बता देते हैं कि इस समय जो एलिजिबिलिटी है, आप लोग को बता दें कि इस समय पोस्ट का नाम है अग्निवीर सोल्जर जनरल ड्यूटी। ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन तो आपने रीड किया ही होगा। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास ही है, लेकिन कुछ लड़कों का कंफ्यूजन रहता है कि मेरा डी ग्रेड है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं, मेरा 33 नंबर से कम है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं, मेरा टोटल 45% नहीं है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। वो बिल्कुल फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, साथ ही में जो एजुकेशन की एलिजिबिलिटी है 5 सब्जेक्ट के अंतर्गत होना चाहिए। 6वां सब्जेक्ट उतना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन पास होना आपको ऑल ओवर इंपॉर्टेंट होता है। तो देख लेते हैं, कह रहा है क्लास 10th के सर्टिफिकेट में आपको टोटल 45% मार्क होना चाहिए। इन सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए। ठीक है, और फॉलोइंग अगर ग्रेड सिस्टम आपका बोर्ड फॉलो करता है तो आपको डी ग्रेड से ऊपर ही रहना चाहिए, जिसमें 33 से 40% के बीच में आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट और यहाँ पे टोटल ओवरऑल C2 ग्रेड से भी पास है तो आपको चलेगा, लेकिन आपको टोटल 45% चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे आपको बता दिया जाए तो एज यहाँ पे 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है, 17.5 से 23 साल कर दी गई है। यहाँ पे 1 साल के लिए बढ़ाई गई है 2 साल। ठीक है, यहाँ पे 23 साल तक कर दी गई है, सिर्फ ये 1 साल के लिए ही है। अगले साल के लिए आपको वही 17.5 से 21 साल ही जीडी की एज दिखने वाली है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ई कॉल लेटर जब भी आता है आपको मेल आ जाता है, तो जो आप रजिस्टर्ड जीमेल रखते हैं ना, आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि उस पे जो है एडमिट कार्ड का मेल आएगा। ठीक है, और आप एडमिट कार्ड आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। सेकंड नोटिफिकेशन आप लोग को फॉर्म के बाद यहाँ पे आप लोग को रनिंग शेड्यूल क्या है, रनिंग में राहत मिलने वाली है, समय मिलने वाला है, क्योंकि वैकेंसी 46,000 की पता नहीं ऑल ओवर बहुत ही ज़्यादा इस बार आने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग ट्राई कीजिएगा कि निकल जाए आराम से। आपको बता दें फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप अच्छी तरह से लड़कों को पूरा टाइम दिया जाएगा, अच्छी तरह से, इसकी टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, 5.5 मिनट फर्स्ट ग्रुप, 5 मिनट 45 सेकंड सेकंड ग्रुप। यहाँ पे रनिंग पे भी नंबर शामिल किया गया है आप लोग को, जैसा कि पहले था। ठीक है, पुशअप पुलअप मार्क वगैरह सब कुछ शामिल किया गया है, जिग जैग वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ मेंशन किया जाएगा, सब कुछ आपको
लेना है, ठीक है। और यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट विल कैरी नॉट फिजिकल स्टैंडर्ड, यहाँ पे उसके बाद तो आपका फिजिकल भी होगा, ठीक है। फिजिकल हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह जो चेकअप होता है वो भी उसके बाद होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये कंपलसरी था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट को लेके रहने वाला है, डॉक्यूमेंट को लेके आपको रहने वाला है, इसमें 10th का सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया गया है कि उसी टाइम आपको चाहिए, और आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया है कि उसी टाइम आपको चाहिए। उसके बाद ही तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट, निवासी जहाँ के निवास है वहाँ का सर्टिफिकेट, या रिलीजन सर्टिफिकेट है तो वो लगाएंगे। स्कूल का सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट गांव का प्रधान बना के देता है सरपंच द्वारा। अनमैरिड सर्टिफिकेट कि आप शादीशुदा नहीं है, 6 महीने के अंतर्गत का होना चाहिए, विदिन 6 मंथ। और यहाँ पे रिलेशन सर्टिफिकेट भी काम करेगा, अगर माता पिता कोई आर्मी में है तो आपको छूट मिलेगी, इससे घबराइएगा मत, ठीक है। ये तो कंपलसरी है, इतना तो बनवा ही लो, ये सर्टिफिकेट बनवा लो जितना मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, ये 9 सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे छूट को लेके। तो लड़कों के दिमाग में था कि छूट नहीं मिलेगी, छूट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जैसे एज के लिए 1 साल के लिए यहाँ पे 2 साल की छूट दी गई है 2022-23 के दौरान। उसी तरह आपको हाइट 170 के अराउंड है, और जो 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर हाइट या चेस्ट 1 सेंटीमीटर की छूट है, वो जो भी एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं लड़के, उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पे आइदर कैंडिडेट को ऑल मेजरमेंट हाइट सब सेम चेक किया जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है जो पहले चेक किया जाता था, ठीक है। सस्पेंस हो तो आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को बता दिया जाए, उसके बाद जो मेडिकल का प्रोसेस रहने वाला है, फिजिकल मेजरमेंट एट रैली साइट, फिजिकल मेजरमेंट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट एज पर लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड एट द रैली साइट। अनफिट कैंडिडेट विल बी रिफर MH फॉर स्पेशल रिव्यू कैंडिडेट टू रिपोर्ट डेडिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। 5 डेज के लिए आपको रिफ़र कर दिया जाएगा अगर मेडिकल में कुछ अनफिट अगर आप होते हैं तो, और 14 दिन के अंदर आप यहाँ पे दोबारा मेडिकल करा के रिपोर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो मेडिकल के लिए था, मेडिकल आपका सेम प्रोसेस है, मेडिकल में कोई बदलाव नहीं किया गया। उसके बाद रही बात आपकी रिटन एग्जाम जो उसके बाद होता है, तो रिटन एग्जाम थोड़ा भी कॉमन सेम उसी प्रोसेस से रिटन एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल वेन्यू में नॉर्मल डेट आपको एक दे दी जाएगी रिटन एग्जाम के लिए, जो रैली साइट पे कंडक्ट कराया जाएगा ऑफलाइन, ठीक है। एडमिट कार्ड विल बी, जो एडमिट कार्ड आपका इशू होगा वेबसाइट के द्वारा वो आप लोग को पता चल जाएगा। फिट होने के बाद लिस्ट जो आफ्टर आती है वो भी लिस्ट उसमें ऐड हो जाती है, तो लिस्ट भी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया कि क्या क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, भर्ती में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, सब कुछ यहाँ पे 90% सेम रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो 10 या 20% नया नियम लागू हुआ है, बदलाव हुआ है, वो आपको एज को छूट को लेके हुआ है। क्या एज को, यहाँ पे एज को छूट को लेके हुआ है, और रनिंग में टाइम थोड़ा अधिक आप लोग को मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पुलिस वेरिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये थोड़ा सा आप लोग को अलग देखने को मिला है, ठीक है। आई होप कि ये जानकारी आप लोग आर्मी जीडी वाले समझ गए होंगे, और भी आर्मी जीडी वाले लड़कों के दिमाग में कोई सवाल होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और सैलरी का जो चार्ट है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पे स्केल क्या रहने वाली है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।